दोस्तों, इलोन मस्क ने हाल ही में बताया है कि उनकी कंपनी टेस्ला एक ह्यूमनॉइड मतलब कि इंसानों की तरह दिखने वाला रोबोट बना रही है जो घर में नौकर की तरह काम करेगा। अब इलोन मस्क को तो आप जानते ही होंगे, जो 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने वाले हैं और 2030 तक तो इंसानों के दिमाग में एक चिप भी लगाने वाले हैं। वहीं अपनी टेस्ला कारों को तो वो ड्राइवरलेस बना ही रहे हैं और अब इलोन मस्क टेस्ला कंपनी में फ्यूचर के रोबोट्स बनाने जा रहे हैं। वैसे इलोन मस्क हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स का विरोध करते आए हैं। उनका मानना है कि इंसानी प्रजाति के लिए रोबोट्स खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन अब उनका यह कहना है कि टेस्ला कंपनी जो रोबोट्स बनाएगी वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे और फ्रेंडली रहेंगे। मतलब ताकत के मामले में वो कभी भी इंसानों को बीट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने आर्टिफिशियल से होने वाले खतरों को नहीं जाना है तो मैं नीचे आपको एक लिंक दे देता हूँ जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टेस्ला के बारे में आज तक आपने यही सुना होगा कि वो कार बनाने वाली कंपनी है। उनके पास एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें वो कार और ट्रक बनाती है। लेकिन टेस्ला की एक चीज़ जो उन्हें अन्य कार कंपनियों से अलग खड़ा करती है वो है उनकी एडवांस सॉफ्टवेयर तकनीक। हम कह सकते हैं कि टेस्ला एक कार कंपनी ही नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक कार भी बनाती है। अगर दुनिया में दूसरी कार कंपनियों से इसकी तुलना करें, जैसे कि मर्सिडीज, ऑडी या BMW या और भी कई लग्जरी गाड़ियां हो सकती हैं, उनकी तुलना में टेस्ला एडवांस तकनीक के मामले में उनसे कई गुना आगे है। टेस्ला कारों को हम सॉफ्टवेयर कार या रोबोटिक कार भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। इलोन मस्क ने AI डे इवेंट में कहा कि यकीनन टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स कंपनी है, क्योंकि हमारी कारें पहियों पर चलने वाले रोबोट की तरह हैं। दोस्तों, टेस्ला कारों में एडवांस तकनीक के सेंसर लगे हुए हैं, कई प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं जिसमें वो आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से स्कैन कर लेती है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि ये दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जा रही है। टेस्ला कारें खुद अपने आप में चलती फिरती रोबोट हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कारों पर काफ़ी काम किया है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि टेस्ला के लिए रोबोट बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। वहीं टेस्ला अपनी कारों को बनाने में कई ऑटोमेटेड मशीनों का उपयोग करती है, तो इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा इस रोबोट को मिलेगा और इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा। दोस्तों, इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले 40 से 50 साल बाद हमें टेस्ला कारें कुछ और एडवांस लेवल में देखने को मिल सके। हो सकता है वो ऐसी गाड़ियां बना दें जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, वो चलती फिरती अचानक से रोबोट में तब्दील हो जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं टेस्ला के उस रोबोट के बारे में। इलोन मस्क का कहना है कि जिस काम से आदमी बार बार करने से ऊब जाता है या जिनको बार बार दोहराना पड़ता है और जिन कामों को करने से इंसानों को खतरा होता है, ऐसे कामों को रोबोट कर सकता है। टेस्ला हर साल AI डे का डिजिटल इवेंट करती है जिसमें उनकी पूरी इंजीनियरिंग की टीम शामिल होती है और अपने आगे आने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताती है। इस बार कंपनी ने इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। कंपनी ने अपने आगे के प्लान के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बताया है। इवेंट में इस रोबोट की एक झलक भी दिखाई गई। देखने में तो यह रोबोट इंसानों की तरह ही लगता है। हालांकि दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि लॉन्च के समय भी इसका यही डिजाइन बरकरार रहे। टेस्ला का कहना है कि इस रोबोट का प्रोटोटाइप अगले साल तक तैयार कर लिया जाएगा। इस रोबोट को 5.8 फीट लंबा और 125 पाउंड मतलब लगभग 57 किलो के आसपास इसका वजन होगा, कुछ हद तक एक औसत इंसान की तरह। वर्तमान में इस रोबोट को ऑप्टिमस कोडनेम दिया गया है, लेकिन आगे जाकर के इसका नाम टेस्ला बोट रखा जाएगा। मस्क ने बताया कि यह रोबोट एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट होगा जो आपके घर पर रोजमर्रा के काम करने में सक्षम होगा। इसे ऑपरेट करने के लिए यूजर आम वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकेगा, जैसे कि वर्तमान में हम अमेजन की एलेक्सा यूज करते हैं, जैसे गूगल पर हम कुछ बोल करके सर्च करते हैं, उसी प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी टॉप स्पीड रहेगी लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि एक नॉर्मल सी स्पीड हम मान सकते हैं। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि यह इंसानों से ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, जैसा कि ये संभावना लगाई जाती है कि AI टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए घातक हो सकती है। तो इस रोबोट को इस हिसाब से तैयार किया गया है ताकि ये इंसानों को नहीं हरा पाए। इलोन मस्क ने रोबोट्स को इंसानों के दिमाग से जोड़ने पर भी बात की थी। वहीं वो खुद अपनी दूसरी कंपनी न्यूरोलिंक में ऐसे प्रयोग भी कर रहे हैं और सक्सेसफुली बंदर के दिमाग में चिप लगाकर टेस्ट भी किया है।
और आने वाले वक्त में वो इंसानों के दिमाग में चिप लगाकर टेस्ट शुरू करने वाले हैं। इस तकनीक का नाम ब्रेन मशीन इंटरफेस दिया गया है। इलोन मस्क ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान अपने दिमाग को रोबोट में डाउनलोड कर सकेंगे। इस तरह इंसान हमेशा के लिए जीने में सक्षम होंगे। जैसे कि हम कंप्यूटर में किसी एक फाइल को पेन ड्राइव में सेव करते हैं या पेन ड्राइव से किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को किसी रोबोट में डाउनलोड कर सकेंगे। जिसकी टेक्नोलॉजी के बारे में एलन मस्क बात कर रहे हैं। मस्क ने कहा कि मुझे लगता है कि यह संभव है और हमें लगता है कि जो चीज़ें हमें अनूठा बनाती है हम उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। आप भले ही उस शरीर में नहीं होंगे, लेकिन यह एक बड़ा अंतर होगा। लेकिन जहाँ तक हमारी यादों, हमारे व्यक्तित्व को सहेजने की बात है, हम ऐसा कर सकते हैं। इलोन मस्क के मुताबिक ऐसी तकनीक आज के कंप्यूटर मेमोरी का क्रमिक विकास ही होगी। आज हम किसी भी अच्छे फंक्शन की फोटोज या कुछ भी वीडियोज होती हैं उन्हें मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोरेज करते हैं। ऐसे ही रोबोट्स के अंदर हम अपनी खास यादों को उसमें स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर और फोन हमारी कम्युनिकेशन करने की क्षमताओं को कई गुना आज बढ़ा रहे हैं। इस कारण हम आज वो चीज़ें करने में भी सक्षम हैं जिन्हें पहले जादू के तौर पर माना जाता था। दोस्तों, हम पहले से ही अपने इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के साथ बड़े पैमाने पर विकसित कर चुके हैं। मानव और जब भी ऐसे किसी टॉपिक की बात होती है तो लोगों की दिलचस्पी इसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि माइंड अपलोडिंग तकनीकी एक दिन संभव हो सकती है, हालांकि कब होगी यह तो निश्चित नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर माइकल S.A. ग्राजियानो ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा था कि माइंड अपलोडिंग के लिए दो तकनीक की ज़रूरत होती है। एक होती है आर्टिफिशियल ब्रेन और दूसरा होता है व्यक्ति के ब्रेन का स्कैन, मतलब उसको पूरा दिमाग का जो डाटा है वो एक जगह पर स्कैन किया जाए, जिससे कि यह आंका जा सके कि इसके न्यूरॉन एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं। इस प्रोफेसर का मानना है कि आर्टिफिशियल ब्रेन बनाना बिल्कुल आसान काम होगा। दोस्तों, अभी टेस्ला के द्वारा बनाए जा रहे रोबोट ऑप्टिमस के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका प्रोटोटाइप 2022 के अंत तक बन जाएगा। वहीं 2023 तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ बातें किसी को नहीं पता, जैसे कि इसमें कौन कौन से रंग हम ले सकते हैं, इसको चार्ज कैसे करना पड़ेगा, क्या USB पोर्ट के द्वारा इसको चार्ज किया जा सकेगा। खैर दोस्तों, ये तो मुझे भी नहीं पता। अभी ये बात भी क्लियर नहीं है कि मार्केट में आने के बाद क्या आम लोग भी इसे खरीद पाएंगे या नहीं, और अगर खरीद पाएंगे तो इसकी रेट कितनी होगी। दोस्तों, हमने कई फिल्मों में भी रोबोट्स को देखा है जो कैसे इंसानों का कामकाज कर रहे हैं। एलन मस्क दरअसल ऐसे वाले ही भविष्य के रोबोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इंतजार करते हैं आने वाले भविष्य के बारे में कि उनका रोबोट कैसा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या भविष्य में हम ऐसी माइंड अपलोडिंग वाली तकनीक बना सकेंगे, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और ऐसी और भविष्य की तकनीक जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।